हाँ तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो किड्डी देसी रोक के पॉडकास्ट के बाद भी डांडा न्योली वाला का भी पॉडकास्ट आ लिया है वेग सिनेमा चैनल पे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें डांडा न्योली वाला ने क्लियर करी हैं और बहुत से आर्टिस्टों के बारे में भी बात करी है। तो डिटेल में उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो किड्डी ने पूछा था पिछले पॉडकास्ट में कि डांडा न्योली वाला का पॉडकास्ट वेग सिनेमा चैनल पे क्यों अपलोड नहीं हुआ, फार आर्मी प्रोडक्शन चैनल पे क्यों अपलोड कराया गया है। तो इस बात पर डांडा न्योली वाला का जवाब है कि जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे बारे में जानना चाहता है। तो शायद जो दूसरा चैनल पर यू पॉडकास्ट अपलोड होंदा तो क्या पता वे ऑडियंस एग्जिस्ट हो पाती या ना हो पाती। तो इसमें किड्डी ने किस बात का एतराज है, मेरा पॉडकास्ट है, मैं कई मर्जी डाल लूँ। आप नो बताओ एक्चुअली कि आप वो इंटरव्यू अपना चैनल पर क्यों करवाना चाहते। चलो मैं आपका चैनल को भी छोड़ दूँ, मैं यहाँ इस पर कॉन्फ्रेंस की जगह कोई और भी चैनल होंगे। जो मेरी ऑडियंस है ना भाई, वो मेरे बारे में जानना चाहे है कि भी इसकी पास्ट की हिस्ट्री के रही है, जर्नी के है, आगे के चल रही है, आर्टिस्ट क्यों कर बिल्डअप हो के चले है। तो यार कल को अगर मैं किसी और चैनल पर देने लग रहा हूँ, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, वो रवा ही नहीं, तो फिर तो शायद मैं अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ। उसमें उस भाई थी एतराज़ क्यों इस बात का कि तू तेरा भी क्यों डाले। और जब मेलबर्न में शो हुआ था तो 6 कलाकार उड़ा जा रहे थे। तो डांडा न्योली वाला की तरफ था अपन एक स्टोरी देखने मिली थी जिसमें वो आंसी का इमोजी लगा रखा था। तो उसमें लोगों ने लगे कि वे 6 कलाकार डांडा न्योली वाला ने पोक करे हैं। लेकिन डांडा न्योली वाला ने इस पॉडकास्ट में यह बात क्लियर कर दी है कि वे उन खतर ना थी। मेलबर्न शो आया था जी और 6 आर्टिस्ट गए थे। तो उसका आपकी एक स्टोरी थी आपकी तरफ से जिसमें लिख रखा वो था। इमोजी की वाली बात करने लग रहे हैं। वो मैं सिरे तक नाटूं भाई आज भी कि वो उनके लिए नहीं थी भाई। वो चीज़ हमने पहला भी कही कि हमारी जो बात शुरू हुई थी वह बैक बाइट गाना तो शुरू हुई थी। और जिस ऑर्गेनाइजर तक किड्डी ने फोन पर बात करवाई थी वेग सिनेमा वाला भाई की, तो वह भी किड्डी के गांव का है या डांडा न्योली वाला का कहना है। तो नोदा का है वो भाई भी, और प्लानिंग करी हुई काल बताई गई है। इनडायरेक्टली डांडा न्योली वाला का यही कहना है कि भाई घर की भाई यार बोले काका लिखनिया जिस आदमी के दौरान उसने फ़ोन मिला के दिया था ना आप उसका नाम जानो क्या? मोहित नैन। वो उसके गांव का है भाई, और शायद वो उसको कुंडबम भी पड़ता हो। तो घर की भाई तो फिर वाह हुई भाई आप। और जो गोयत ने डांडा के तक धमकियाँ दी थी उसमें डांडा ने बताया कि किड्डी ने प्रॉपर जवाब बना दिया। किड्डी ने गणी स्मार्टली तरीका था वह बात मैनिपुलेट कर दी। दोबारा में जो आपने स्क्रीनशॉट दिखाए थे पोस्ट थी जो उसकी, तो उनका कहना था कि भाई वो मेरा दोस्त है, मगर उन माँ सरस्वती की कसम खा के कही थी कि भाई वो ना थे इसके बारे में अवेयर जब उनने वो चीज़ गिरी। चलो उनकी कसम बड़ी कर दी भाई, पर उसने 2 चीज़ तो मानी है ना कि वो उसका दोस्त था और उसने वो पोस्ट डाली थी, मानी नहीं बात। पर वो ट्विस्ट कितना बढ़िया तरीके से कर गया उसने। और किड्डी ने बताया था कि डांडा न्योली वाला के गाने में बताया खुद की बढ़ाई के अलावा कुछ ना है। तो डांडा का जवाब आया है कि जे किड्डी की पाछली हिस्ट्री उठावा तो हनी सिंह की कॉपी के अलावा उसमें कुछ नहीं मिलता है अपन, यानी कि किड्डी के गाने में हनी सिंह की कॉपी देखी गई है। डांडा न्योली वाला का यूँ कहना है। आपके गाने में बोला खुद की बढ़ाई के अलावा इसके काट दे तो कुछ भी को नहीं, यह बात उसने बोल दी 1 मिनट में। अगर मैं उसकी पिछली हिस्ट्री में जाऊँ ना तो सिवाय हनी सिंह की सस्ती कॉपी का मैंने कुछ को नजर आंदा उसमें। और किड्डी ने पॉडकास्ट में बोला था कि डांडा ने इंडस्ट्री में बदमाशी के गाने आता है, यूथ में जहर घोल दिया, गैंगस्टर टाइप के गाने ले आया है, गन कल्चर के गाने लेकर आया है। तो इस पर डांडा न्योली वाला ने जवाब दिया है कि मेरे तो पहला भी बहुत से गन कल्चर के गाने आए हैं, गैंगस्टर टाइप के गाने आए हैं। तो इनडायरेक्टली किड्डी तक एक डिमक भी बोले है कि जो उभरते पेड़ है यानी कि उभरते कलाकार ने दब है भाई जहर घोल दिया तो इंडस्ट्री में कि मेरे तो पहला बदमाशी के गाने को नहीं है यार, कि मेरे तो पहला लोगों ने जो चीज़ें मैं करें करी को नहीं, तुम भी उसी का हिस्सा रहे हो, तो हमने भी करी है, पर तेना जोर को नहीं कहता। अगर सेम उसी के लफ्जा मैं उसकी बात कन्वे करूँ ना तो भाई हल्का सा जहर मैंने फेंकना जरूरी भी था, क्योंकि तू इस इंडस्ट्री की वाह डिमक थी जो हर उभरदा पेड़ न खा जाती। ये उसका तरीका का जवाब है। उसकी जो जितना चुभेगा ना इतना ही मैंने उसका बुलेटा जवाब चुभा था। और किड्डी ने जो डांडा न्योली वाला था गाना का चैलेंज दिया था वह भी डांडा न्योली वाला ने एक्सेप्ट कर लिया है। एक चैलेंज रखा था, एक्सेप्टेड है भाई, जब दिल करे जब मर्जी जब मैं तैयार हूँ। यो के चैलेंज हुआ भाई, मेरे द्वारा बीट लेके आ, लिख के लेके आ, क्या था AR रहमान है, तो तेरे द्वारा बीट लेके आऊँगा मैं, चैनल नहीं है तेरे पास। और जो जयपुर में लाइव शो था खासा सार का और डांडा न्योली वाला का, तो उस पर भी एक बात क्लियर करी है, चेक करो। जैसे जयपुर का शो था तो आप तो पूछ ही गई थी, तो आप ने कही थी कि भाई आप थोड़ा इनसिक्योर। हाँ सच्ची उसने बात कही कि भाई ऑर्गेनाइजर था जो जयपुर का शो का, उन आप तो पूछी ऑर्गेनाइजर आपको शायद ना कहीं से आप वो मिल भी जाओ ना बंदा, आपकी किसी के थ्रू बात हो आप उससे पूछना। वो आदमी उम्मीद छोड़ गया था जब हम उसको तरफ पहुँचे थे ना, मैं कहा भाई बात की हुई शो से पहले जब वो कैंसिल हुई थी ना, जो पहली डेट नोड़ा पहुँचे, तो उन्हें बोला यार भाई अपना यार ऐसे ऐसे करके दिक्कत आ रही है, और बोला खासा वाला, और बोला मना करके आने से, और बोला मेरा बहुत पैसा लग रहा है यार इस पर, क्या करें प्लीज़ भाई आप मना मत करना इस मैटर में। मैं कहा क्यों मना करके, फिर उसने प्रॉपर बात बताई को नहीं, लेकिन हम समझ गए कि इसने बात कहना क्या चाह रहा है।
तो ब्रदर उसमें पैर इन लोगों ने पाछे खींचा था, आपने कुछ मैंने नहीं खींचा, हमने तो उसकी फेवर और कराया। मखा भाई तेरी गेल खड़े हम तने इतना बड़ा स्टेप से क्या ना कि भी इतना पैसा तू लगाने लग रहा है इस शोती करान में। ऑर्गेनाइजर के हाँ, साथ थे। ऑर्गेनाइजर के साथ थे। आपको मिले उससे कभी पूछना दीन ईमान से, वो आदमी आपको बता होगा कि ढांडा ने उसकी कितना हौसला दिया था उस शो कराने खातर। मखा मैं पैर कौन छोड़दा, तेरा गेल खड़ा हूँ, कोई बात नहीं यार, डेट चली गई, अगली डेट जो मर्जी रख ले, मैं कौन जानता भाई ऑस्ट्रेलिया वापस, मैं तेरा शो पूरा करके जाऊँगा। तो फिर आपने यह लाइन मतलब किस बेस पे ऐड करी थी परवीन भाई के वो छोड़ के भाग गए थे मैदान? बहाने ढूंढने लग गए, बहाने डाल दिए उनने कि भाई हमारा तो अगला शो बुक है। यार एक आदमी आपको ऊपर इतना पैसा लगाने लग रहा है, उसने उस ऑर्गेनाइजर ने आपको ऊपर इतना बड़ा स्टेज दे के 30-40 लाख रुपये उसने लगाए हैं, वह इतनी बड़ी लोकेशन बुक करी है, वह कैंसिल होगी किसी इश्यू का वजह से, वहाँ की कोई 2 पार्टियों का कॉन्फ्लिक्ट होया उसकी वजह से वह कैंसिल हो रही है, और वो आदमी इतना बुरा हाल में आप उसकी छोड़ के जाने लग रहे हो, उसके दौरा को चारा कौन बचा। मैं पहुंचा था ना जब उसके दौरा, तो वो मेरे दौरा इस हाल में बैठा था कि भी कहीं ढांडा भी मना करके तो नहीं भाग जाएगा, तो मेरे दौरा कुछ कौन होगा, क्योंकि ऑन कॉन्ट्रैक्ट हुई थी हमारी बातें, फिक्स डेट थी, फिक्स अमाउंट थी, और अगर वो अमाउंट पे हो रही है उस डेट को तो हम उतने टाइम तक हैं, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा। तो मैंने उसको ये कही थी कि भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट पकड़, तेरा जब डेट मिला था ना मैं शो करके जाऊंगा तेरा, आप उससे पूछना, अगर वो मुकर जाए तो मैं जिम्मेवार। डांडा न्योली वाला ने कोलैब खातर भी हाँ कर दी है, और डांडा न्योली वाला ने इस कंट्रोवर्सी पे फुल स्टॉप लगा दिया है इस पॉडकास्ट में। कोलैब खातर भी राजी हूँ और चैलेंज खातर भी राजी हूँ। तो भाई आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, जो ये लोगों को लग रहा है ना कि भी कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है या ढांडा जहर फैलाना लग रहा है इस इंडस्ट्री में, आज मैं इस बात पर यही पूर्ण विराम लगाना रहा हूँ कि भाई मेरी तरफ तो यह बात शुरू को नहीं हुआ है। आप कह रहे थे ना इंटरव्यू के अंदर कि भाई मैं बड़ापन दिखा दूंगा, तो ले भाई मैंने तेरे बड़ेपन पे ही छोड़ दिया बात, मैं मेरी तरफ कौन रखता। ले भाई मैं कहूँ आपती भी कहूँ, आप भी बड़े हो, मैं कौन जहर पी रहा भाई। आप 1 कदम प्यार का बताओ, मैं 4 बताऊँगा। आपने को छाती का लावा भाई थी, मैं सर झुका के आपका दोहराऊँगा मिलने के लिए, हैं 1 कॉल दूर हाँ, 1 पोस्ट तक दूर हाँ। वो कह रहे थे ना भी 1 पोस्ट दूर हूँ, मैं कर दूँगा लाइव आके। ला मैं कहने लग रहा हूँ भाई मेरी तरफ से चलो, मिल के चलो, हमने कौन चाहते तक तो था, आप करो लीड, हम आपके पीछे खड़े हैं डाल बन के, आप आओ आगे करो इस इंडस्ट्री खातर काम, हम तो तैयार हैं भाई। अगर आप कहते हो चैलेंज बेस, मैं ओड़ा भी तैयार हूँ, जब कहो दिल मर्जी तैयार बैठे हैं भाई, जमा ना पात छट दे। अगर आप कहो मोहब्बत का पैगाम, मैंने यो आप पे छोड़ दिया, मेरी तरफ से पूर्ण विराम आज इस चीज़ पर। मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे भाई कि मैं कौन करता भाई शुरू इस दोबारा, क्योंकि तामने नहीं लगा ना, मैंने जहर गोल दिया, तो भाई मैंने बंद कर दिया आज बात मेरी कह के। क्यों? क्योंकि ये जो पॉडकास्ट खेलना ना, ये मन ने कौन शुरू करा था। आपके पास वो आए थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कोई बात बोली तो मैंने उनका जवाब दिया, उनकी मेरी बात अच्छी नहीं लगी, वो आए आज माड़े बैठे हूँ इस बात का जवाब देने। तो ये रोज़ पॉडकास्ट कौन खेले जाओ, ठीक है। मेरा मन में जो बातें थी, बाकी मैं तो यही चाहूँगी कि दोनों की कोलैब आनी चाहिए, इंडस्ट्री आगे ग्रो होनी चाहिए, दोनों भाई मिलकर कोलैब करनी चाहिए, फिर इंडस्ट्री ग्रो होएगी। तो सारे भाई कमेंट में यही लिखियों कि DX डांडा कोलैब, और जो फैन पेज हैं तो उनने भी यही कहूँगा कि दोनों आर्टिस्ट ज़्यादा राजी हैं तो तम भी ना लड़ो आपस में। गणेश स्टोरिया में मैंने देखे थे कि अपना चैनल की भी स्क्रीनशॉट ला रखे हैं। तो उरे मैं बात कहना चाहूँगी, अपने किसी में तो कोई पैसे नहीं ले रखे, अपन दोनों आर्टिस्टां के फैन हैं, जो भी उनकी तरफ से अपडेट आवा है वो अपडेट कवर करना अपना काम है। और इस पॉडकास्ट में गुलजार छानी वाला, अमित सैनी रोहतकिया, अजय हुड्डा और MD का बारे में भी डांडा न्योली वाला ने बात करी है, और एक अनरिलीज्ड सॉन्ग भी सुनाया है, और भी बहुत सी चीज़ें बताई है कि एक नए राइटर किस तरीके से गाना लिख सकें हैं, वे डिटेल में अपनी वीडियो आगे आवेगी। बाकी बहुत बढ़िया लगा यह पॉडकास्ट देख कर। आज की वीडियो में बस इतना ही, और चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया। कमेंट में तारी जो भी राय है वो लिखियो, डांडा X इंडी कोलैब।